हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में चर्चा करेंगे। आपसे बात करेंगे कि इसकी कथा क्या है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है, हिंदू धर्म में इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्या है और हिंदुओं को क्यों इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि ने कृष्ण रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में आज भी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है और कन्हैया जी के जन्म की खुशियाँ भी मनाई जाती हैं। भक्त आधी रात में कन्हैया जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी सुनी जाती है। इनकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले जो भी भक्तगण हैं उनको इस दिन प्रातः स्नान करके सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करना चाहिए। यानी कि आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, पंचदेव को प्रणाम करें और फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद आप पूजा पाठ शुरू करें। इस व्रत को आप चाहें तो फलाहारी या निर्जला रख सकते हैं और चाहें तो आप जैसे श्रद्धा है, अगर आप निर्जला रखना चाहती हैं, बिना जल पिए रहना चाहती हैं तो आप रह सकती हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा रात 12 बजे की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान को दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी व्रत की कथा क्या है, किस तरह से कथा सुननी चाहिए और कौन सी कथा सुननी चाहिए, तो हम आपको पूरी कथा सुनाएंगे। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत प्रेम करते थे। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न हुआ। कंस ने अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और वह स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी ज़्यादा सख्त कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया जी का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों
का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो ये हमारी कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।